हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 3D क्रिएटिव्स। आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से सनसेट का एनिमेशन दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक पर्टिकुलरली 3D मॉडल्स होना चाहिए, एक पर्टिकुलरली 3D। तो ये अब मैं ठीक से पहले एक सेटिंग्स वगैरह कर देता हूँ, रेंडरिंग है ये। अब मैं ट्राई करके देख रहा हूँ कि पर्टिकुलरली सिंगल फ्रेम्स में रख के किस तरह से एक इमेजेस में रेंडर मारकर देख लेते सबसे पहले। कि मैंने जब आपको बताया था एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग में जो एनिमेशन वो रिकॉर्ड करते वक्त ये पर्टिकुलरली सेटिंग्स हो गया था, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। तो मैं सबसे पहले इसको सेटिंग्स वगैरह कर ले रहा हूँ पर्टिकुलरली डे लाइट्स में। अब जैसे ही मैंने डे लाइट किया और उसके बाद फिर एक बार रेंडर मार कर देखूँगा तो भी ये ब्लैक दिखेगा, ठीक से दिखेगा नहीं, क्योंकि अब तक मैंने एक पर्टिकुलरली सन उसमें दिया नहीं है। तो सन लाइट देने के लिए आपको कहाँ से जाना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के यहाँ से जाना पड़ता है ऐसा लगता है, मगर एक्चुअल में आप अगर लास्ट में देखेंगे पर्टिकुलरली राइट साइड में तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सनलाइट नहीं देते हम, पर्टिकुलरली डे लाइट देंगे अभी। मैं टॉप व्यू में आता हूँ और यहाँ से आप दे सकते पर्टिकुलरली डे लाइट। तो डे लाइट देने के लिए मैं टॉप व्यू से दे देता हूँ। सबसे पहले मैं वायर फ्रेम में कर दिया मैंने चेंजेस और यहाँ से मैं डे लाइट दे देता हूँ। ये हमने डे लाइट दे दिया है यहाँ पर। अब फिर एक बार हम एक पर्टिकुलरली उसको क्या सेटिंग्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सनलाइट के यहाँ पर स्टैंडर्ड है और यहाँ पर स्काईलाइट है, स्काईलाइट के यहाँ पर तो हम उसको MR सन कर देंगे और सनलाइट के यहाँ पर भी हम उसको MR स्काई कर देंगे। ये हमने चेंजेस कर दिया है यहाँ पर ठीक से। और उसके बाद हम देखते हैं फिर एक बार रेंडर मार के ये पर्टिकुलरली कैसा दिखता है। उससे पहले कुछ सेटिंग्स कर लेते। यहाँ से मैं पर्टिकुलरली देखता हूँ और यहाँ से मेंटल रे डे लाइट कर देता हूँ और लोड कर दीजिए आप और डायरेक्टली एक रेंडर मार दीजिए। जैसे ही हम रेंडर मार देंगे, अब हमने डे लाइट दिया है और सेटिंग्स किया है ठीक से, इसीलिए ये क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है एज ए डे लाइट। एक्चुअल में आप ध्यान देना चाहिए कि सनलाइट के यहाँ पर MR सन रहना चाहिए और स्काईलाइट के यहाँ पर MR स्काई, और साथ ही साथ रेंडर में आपको रखना है मेंटल रे डे लाइट, मेंटल रे NO लाइट्स नहीं। ओके, तो ये ठीक तरीके से दिख रहा है। बाकी थोड़ा बहुत ग्राफिक्स की वजह से रिकॉर्डिंग करते वक्त ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है रेंडरिंग में, बाकी सब ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम एक पर्टिकुलरली एनिमेशंस देना स्टार्ट कर देंगे। तो एनिमेशन देने से पहले मैं यहाँ पर मैनुअल कर लेता हूँ। आपको दिख रहा है वहाँ पर पर्टिकुलर मैनुअल कर दीजिए ताकि आप मैनुअली उसको पर्टिकुलरली एनिमेशन दे सकते हो। तो यहाँ से मैं अब एनिमेशन देना स्टार्ट कर देता हूँ पर्टिकुलरली। यहाँ से मैं मैनुअली क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप मैनुअली उसको मूवमेंट दे सकते हैं और एनिमेशन दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले ऑटो की ऑन कर देता हूँ। ये हमने ऑटो की ऑन कर दिया है और थोड़ा सा पर्टिकुलर 15 फ्रेम्स आगे लेकर जाकर थोड़ा सा उसको मूवमेंट दे दीजिए। तो यहाँ से मैं वाई एक्सिस में मैं मूवमेंट देते जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव व्यू में, पर्टिकुलर कैमरा के व्यू में वहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग्स का चेंजेस हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए, फिर एक बार थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में, जैसे एक पर्टिकुलरली सन सेट होता है उसके हिसाब से आप दीजिए। ये मैं ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से नहीं दे रहा, ऐसे सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैंने चेंजेस कर दिया है यहाँ पर। फिर एक बार हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वाई एक्सिस में थोड़ा बहुत मूवमेंट कर देंगे। ये टोटल हमारा एनिमेशन का की फ्रेम्स हमने दे दिया है, पर्टिकुलर एनिमेशन बना लिया है हमने। आप चाहे तो ऑटो की अब इसके बाद आप ऑफ़ कर सकते हैं अगर आपका फाइनल एनिमेशन हो गया है। तो हमारा फाइनल एनिमेशन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ऑटो की ऑफ़ कर देता हूँ मैं यहाँ पर और उसके बाद मैं इसको थोड़ा बहुत प्ले कर बता रहा हूँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट में